आज हम मार्क्सियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा विलेज है, उस विलेज में एक रामू नाम का कारपेंटर है। ठीक है, वो काम करता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, जितनी मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग उतना ही पैसा कमाता है, अपनी जेब में रखता है। ठीक है, पर जैसे जैसे वो विलेज बड़ा होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, वो विलेज ग्रो करता है, डिमांड भी लोगों की बढ़ती है। ठीक है, तो अब वहां पे एक रिच मैन आता है, वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री खोलूंगा और रामू को और उस रामू की तरह और कोई कारपेंटर्स को अपने अंडर रखूंगा काम करने के लिए। ठीक है, तो वो रिच मैन इन्वेस्ट करता है, एक फैक्ट्री खोलता है और रामू को अपने अंडर रखता है चेयर्स बनाने के लिए। अब वो कहते हैं भाई रामू तुम्हें सेल्स की कोई परवाह नहीं करनी, तुम बस चेयर्स बनाओ सारा दिन। ठीक है, तो रामू जो है वो दिन की 10 चेयर्स बनाता है और वो मिस्टर सेठ हम उसका नाम रख लेते हैं, वो जो रिच मैन है। ठीक है, मिस्टर सेठ हर एक चेयर को 500 रुपए की बेचता है, यानी कि टोटल अगर हम देखें दिन की 10 चेयर 500 यानी कि 5000 की वो सेल कर रहा है ना। और जो रामू है उसको वो उसमें से 1000 रुपया दे रहा है, उसकी वेजेस, उसकी तनख्वाह। इसी को हम बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। सो सरप्लस वैल्यू यहाँ पे क्या है कि रामू जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है 5000 रुपीज की वर्थ वो चेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है ना। पर उसको मिल कितने रहे हैं, वो मिल रहे हैं उसको 1000 रुपए, है ना। 1000 रुपए मिल रहे हैं पर वो प्रोडक्शन कर रहा है वर्थ 5000। तो इसी में जो 4000 का ये डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली सरप्लस वैल्यू। ये सरप्लस वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है? लेबर को एक्सप्लॉइट करके, रामू को एक्सप्लॉइट करके। जो मिस्टर सेठ है इस 4000 रुपए यानी कि इस सरप्लस वैल्यू को री इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करके अपने फैक्ट्री को और बड़ा करते हैं और मशीनें लेके आता है मिस्टर सेठ, है ना। तो इसको री इन्वेस्ट करता है वो और नई मशीनें लेके आता है, नया कैपिटल लेके आता है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता रहता है लेबर रिप्लेस होता रहता है, काफी लेबर को काम से निकाल देता है, उसकी जगह मशीनें रख ली, या जो एग्जिस्टिंग लेबर है उससे ज्यादा काम करवाने लग जाता है ताकि और सरप्लस वैल्यू में क्रिएट कर पाऊं, है ना। तो और ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, और ज्यादा सरप्लस वैल्यू, ये साइकिल चलता रहता है। तो कुछ समय बाद रामू और उस तरह के और ऐसे वर्कर्स मिलकर एक रिवोल्ट खड़ा करते हैं, जब उनको ये चीजें रियलाइज होती हैं कि भाई हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और हमको मिल क्या रहा है ना, हमको मिल क्या रहा है। तो वो एक ऐसे सिस्टम का ड्रीम करते हैं कि भाई जिसमें जो प्रोडक्शन है ये वर्कर्स के कंट्रोल में हो, जो वैल्यू असल में क्रिएट कर रहे हैं, ना कि कैपिटलिस्टिक्स के कंट्रोल में। तो यहीं पर कैपिटलिस्टिक्स का डिस्ट्रक्शन होता है और सोशलिज्म का आगमन होता है। मार्क्स कहता है कि कैपिटलिस्टिक्स जो है वो अपनी डिस्ट्रक्शन के खुद ही जिम्मेवार होते हैं, कैपिटलिस्ट का आगमन ही उनकी डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। जैसे जैसे वो लालच बढ़ता है और ज्यादा सरप्लस वैल्यू क्रिएट करने का और एक्सप्लॉइट करने का वर्कर्स को, वैसे वैसे कैपिटलिस्ट का डिस्ट्रक्शन का एक टाइम नजदीक आने लग जाता है। रिवोल्ट एक वर्कर्स के द्वारा लगता है और कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर लेता है सोशलिज्म। अच्छा लगा ये कंसेप्ट आपको इस एग्जांपल के थ्रू, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की इकोनॉमिक्स रिलेटेड और कंसेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जांपल से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इकोनॉमिक्स के हमारे डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।